बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार को लेकर आरजेडी अब गहरी रणनीतिक समीक्षा कर रही है। आरजेडी को इस बार चुनाव में 143 में से केवल 25 सीटें मिली है, जिससे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व और पार्टी की रणनीति पर सवाल उठे। ऐसे में पार्टी ने अब विधानसभा चुनाव में मिली हार की विस्तृत समीक्षा करने का फैसला किया है। 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक आरजेडी उम्मीदवारों के साथ हार के कारणों को लेकर चर्चा की जाएगी और ये जानने की कोशिश होगी कि पार्टी की चुनावी रणनीति किन वजहों से असफल रही। दरअसल 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन केवल उसे 25 सीटों पर जीत मिली, यानी पार्टी का स्ट्राइक रेट जो है 17.5% रहा। आरजेडी को सबसे अधिक लगभग 23% वोट शेयर मिला, लेकिन ये आंकड़ा सीटों में तब्दील नहीं हो सका। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। 2010 के बाद ये पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन है। ऐसे में अब पार्टी हार के कारणों की पड़ताल में जुट चुकी है। इसके लिए 4 दिसंबर तक बैठक होगी। वहीं दूसरे चरण की बैठक 5 से 9 दिसंबर तक होगी। इनमें उम्मीदवारों से मतदान पैटर्न, बूथ लेवल रिपोर्ट, संगठन की भूमिका, सहयोगी दलों का प्रदर्शन, उम्मीदवार चयन जैसे विषयों पर विस्तृत रूप से फीडबैक लिया जाएगा। एक तरफ आरजेडी चुनावी हार का पोस्टमार्टम करने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी के इस कवायद को लेकर सियासत भी चल रही है। हमारे साथ पटना से रुपेंद्र जुड़ चुके हैं लाइव। रुपेंद्र, हार की समीक्षा लगातार की जा रही है, लेकिन आरजेडी ने भी नहीं सोचा था जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा और जो परिणाम निकलकर सामने आए। क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर आपके पास? देखिए, आज जो है सहारनपुर मंडल की बैठक होनी है। अभी हम आरजेडी कार्यालय में हैं और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यह आरजेडी कार्यालय है। अभी जो प्रत्याशी हैं उनको आने का सिलसिला जो है अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी से कुछ देर के बाद जो है वो ज़रूर यहाँ पर पहुँचेंगे और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल हैं, वो आज इस बैठक को लेंगे। प्रत्याशियों से एक एक करके बात करेंगे, हार की समीक्षा करेंगे कि हार जो है क्यों हुई। क्योंकि जब तेजस्वी यादव चुनाव से पहले जनसभाएं कर रहे थे, चुनाव से पहले यात्राएं कर रहे थे, खुद तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ यात्रा की, खुद जो है खुद से यात्रा की और जिलों का भ्रमण कर रहे थे, वहां पर रात्रि विश्राम कर रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे और खुद एक एक चीज़ों की जानकारी ले रहे थे। बात की जाए तो आरजेडी ने चुनाव से पहले एक सर्वे कराया था और उस सर्वे के आधार पर यह कहा गया था कि पार्टी के नेताओं को टिकट दिया जाएगा। पूर्व विधायक जो अब पूर्व विधायक हो चुके हैं, कई ऐसे जो वर्तमान विधायक हैं उनके टिकट भी काटे जाएंगे और सर्वे हुआ और कई जो विधायकों के टिकट भी काटे गए। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों को टिकट दिए गए तो क्या वो जीत दर्ज करा पाए, ये सवाल सबसे बड़ा है। और आरजेडी जो है कहीं ना कहीं 2010 के प्रदर्शन के मुताबिक ही प्रदर्शन कर पाई, उससे महज 3 सीटें आगे जीत पाई। क्योंकि 2010 में आरजेडी का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि आरजेडी की बात करें तो लालू यादव 1990 में आपको जनता दल के पार्टी से वो मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद जनता दल को तोड़ने 95 के बाद जो है जनता दल को तोड़ने के बाद जो है वो राष्ट्रीय जनता दल बनाए थे। और उसके बाद देखा जाए, चाहे वो जनता दल की बात की जाए या राष्ट्रीय जनता दल की बात की जाए, सबसे बुरी हार 2010 में हुई। और उसके बाद जो स्थिति ये हुई कि 2025 में उसी तरह की हार हुई। 2010 के मुकाबले 2025 में महज 3 सीटें जो है आरजेडी आगे आई। साफ तौर पर कहा जाए को पार्टी के कई बड़े बड़े जो नेता थे उनकी रणनीति को ध्यान रखा गया। कई ऐसे नेता थे वो खास तौर पर नाराज़ दिखे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमसे कोई राय मशवरा नहीं किया गया। कई ऐसे नेता नाराज़ दिखे। चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव मनाने भी गए थे, लेकिन जो अपेक्षाएं थी और जो भीड़ आ रही थी उमड़ के तेजस्वी यादव के सभाओं में, उसके साथ जो है आरजेडी ने काफ़ी अपेक्षा किया था। और साफ तौर पर जो नारे दिए गए थे, वोट के चोरी को लेकर नारे दिए गए थे, वो कहीं साफ तौर पर सफल नहीं हो पाए। वाकई रुपेंद्र, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल ये बैठक होनी है और समीक्षा की जाएगी किस तरीके से ये जो हार हुई है, आखिर क्या कुछ कमी, क्या कुछ खामी रही इस दौरान। अब बात लालू परिवार की, जहां पर एक नोटिस के बाद नया सियासी विवाद